नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक क्वेरी का जवाब देने वाला हूं जो मेनली आपसे पूछते हो मेरे लाइव में या फिर कमेंट में भी। सर, आप ईटीएफ बताते हो, ईटीएफ आप ज़्यादा फोकस करते हो, म्यूचुअल फंड क्यों नहीं फोकस करते, और म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में कौन सा चूज करना चाहिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के हिसाब से बताने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको जो रिटर्न दिख रहा है लास्ट 10 इयर्स का, 12 इयर्स का, वो मैं बताऊंगा आपको। वो आपको नेक्स्ट 10 डेज में, 5 डेज में, 10 मंथ्स में नहीं मिलने वाला। उसके लिए आपको नेक्स्ट 10 इयर्स वेट करना होगा। जो आप लास्ट 10 इयर्स का रिटर्न देख रहे हो, चीजें सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको समझना होगा वो। अगर आप म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ में से कोई सा भी चूज करना चाहते हो, दोनों में से कोई सा भी आप चूज कर सकते हो। मैं म्यूचुअल फंड इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि मुझे चीजें समझ में आती है थोड़ी बहुत, क्या है नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ, समझ जाओ। ये आपका वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन है, म्यूचुअल फंड्स के लिए, स्टॉक ट्रैकिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट आपको प्लेटफॉर्म है, आप यूज कर सकते हो। फ्री है, मैक्सिमम जो चीजें हैं इसमें फ्री है। आपको फंड्स पे आना, यहाँ पे एक्सप्लोर मोर फंड्स का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आप नीचे आ जाना, जो भी चीजें होंगी आप यहाँ पे आपको दिख जाएगी। यहाँ पे सी कंप्लीट लिस्ट पे क्लिक करना। आप ये फीचर्स ऐड करते रहते हैं, मेनली फ्री फीचर है, आपको बस थोड़ा बहुत एफर्ट डालना होगा, समझिए। मैं म्यूचुअल फंड क्यों नहीं बोलता हूं, यहाँ पे आपको लास्ट 10 इयर्स का रिटर्न दिख रहा होगा चीजों का। यहाँ पे आपको 19%, 18%, 14%, 15% आपको लग रहा होगा रिटर्न अच्छा है। मैं क्या बोला हूं, मैं हमेशा रियलिस्टिक रिटर्न की बात करता हूं, 12% से लेकर 15% तक। अगर चीजें आपको सही डायरेक्शन में ले जानी है पोर्टफोलियो को, सेफ्टी के साथ, सेफ्टी मतलब आप अपने पोर्टफोलियो में अप्स एंड डाउन्स को टाइम के साथ मिटिगेट कर सकते हो, उसको बोलते हैं सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब ये नहीं होता कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका, अगर आपको डाउनफॉल नहीं देखना तो वो सेफ्टी है। सेफ्टी का मतलब है, हाँ, आपको चीजें समझ में आती है, अपसाइड डाउनसाइड को आप मिटिगेट कर सकते हो टाइम के साथ, उसको बोलते हैं सेफ्टी। सिंपल है, ये चीजें मैं दिखा रहा हूं। एक बहुत अच्छा यहाँ पे आपको चीजें ऐड हुआ है, इस पे आप क्लिक करो। मैं क्यों आपको ईटीएफ बोलता हूँ, ये आपका बेंचमार्क का रिटर्न मतलब इंडेक्स का रिटर्न है। ये आपका एवरेज म्यूचुअल फंड का, लार्ज कैप में जो भी एवरेज म्यूचुअल फंड है, 100 म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में है तो 100 म्यूचुअल फंड का जो एवरेज रिटर्न है वो 13.41% का है। लेकिन जो इंडेक्स का रिटर्न है 14.38% का है लास्ट 10 ईयर में। ये हो गया आपका लार्ज कैप का। मैं एक चीजों पे आऊंगा, पहले आप देख लो। लार्ज एंड मिड कैप का 14.73% रिटर्न है, 15.85% रिटर्न आपको फंड मैनेजर ने दिया है। यहाँ पे आपको फ्लेक्सी कैप फंड में 15.02% आपका आपका इंडेक्स का रिटर्न है, 14.68% फंड मैनेजर ने डिलीवर किया, मतलब एवरेज रिटर्न है आपका। मल्टी कैप फिलहाल अभी नहीं है। मिड कैप में आपका 18.72% रिटर्न इंडेक्स का है, 18.66% रिटर्न म्यूचुअल फंड्स का है। स्मॉल कैप मैं बताऊंगा, स्मॉल कैप में क्यों म्यूचुअल फंड रिकमेंड करता हूं। 19.22, 13.41 आपका वैल्यू ओरिएंटेड, 14.38, 15.69। यहां पे देख लो, आपको कहीं भी अल्फा दिखता, ऐसा दिख नहीं रहा है किसी भी म्यूचुअल फंड में। आपको जो एवरेज म्यूचुअल फंड हो जिसका अल्फा हो 5-6 का अल्फा हो आपका, मतलब इंडेक्स ने रिटर्न दिया है 15% का और आपको रिटर्न मिल रहा है 20% का। स्मॉल कैप में दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो अल्फा है वो 6% के आसपास का है, 13% आपका यहाँ पे इंडेक्स ने रिटर्न दिया है, 19% आपका यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड्स का है। मैं हमेशा स्मॉल कैप में म्यूचुअल फंड ही रिकमेंड करता हूँ। चीजें उसमें क्या होती है, स्मॉल कैप में कंपनी नहीं चलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो जितना आपका यूनिवर्स कम रहेगा, कम मतलब इन द सेंस वहां भी 70-80 स्टॉक्स रहते हैं, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ले आऊंगा आपको। लार्ज कैप में क्यों 30-40 स्टॉक्स रहते हैं, मिड कैप में क्यों 60-70 स्टॉक्स रहते हैं, और 80-90-100 स्टॉक्स क्यों स्मॉल कैप में रहते हैं, उसका वीडियो अवेलेबल है। उससे आप सीख जाओगे कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। सिंपल, जो आप 10 स्टॉक्स में, 5 स्टॉक्स में या 2 स्टॉक्स स्मॉल कैप माइक्रो कैप वाले में 100% पैसे डाल देते हो, वहां पे चीजें आपको समझ नहीं होंगी। तो ये देख रहे हो आप यहाँ पे 14%, 11% सेक्टोरल बैंकिंग फंड में तो परफॉर्म भी नहीं किया है आपका। इसलिए बैंक भी मेनली मैं ईटीएफ इसलिए रिकमेंड करता हूँ। लॉन्ग टर्म में जितना लंबा जाओगे, शॉर्ट टर्म में शायद आपको दिख सकता है, शॉर्ट टर्म में जो चीजें हैं आपको शायद वो दिख सकती है अच्छी। यहाँ पे 12% रिटर्न दिया इंडेक्स ने, 15% रिटर्न दिया बैंकिंग सेक्टर्स के फंड ने, शॉर्ट टर्म में अच्छी दिख सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देख लो, लॉन्ग टर्म में मुझे पता है अल्फा, अगर मान लो चीजें सही भी गई तो अल्फा उतना बीट नहीं हो पाएगा। तो चीजें मुझे समझ में आती है। और म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, 100 म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें से आपको 2 या 3 या 5 कंपनियां परफॉर्म करती है अगले 10 साल में। तो आपको हमेशा ट्रैक करते रहना होगा, क्या लेना है, क्या छोड़ना है, कौन सा फंड मैनेजर चीजें वर्कआउट कर रही है, नहीं कर रही है, वो जो चीजें हैं आपको हमेशा ट्रैक करना होगा। कुछ फंड के तो पैथेटिक रिटर्न है आपके, वो जो चीजें हैं आपको ट्रैक करते रहना होगा। उसकी समझ है, उसकी आप चीजें देख सकते हो, तो आप म्यूचुअल फंड्स में आ जाओ। उतना आपको पर मंथ का, हाफ ईयर का, 6 डेज का, 6 मंथ्स का, 1 ईयर का रिटर्न नहीं देखना है आपको लॉन्ग टर्म में पैसे बनाने हैं। सिंपल है, यहाँ पे देख लो, आप चीजें देख सकते हो, सारे के सारे आपको सब कुछ अवेलेबल है आपके सामने। यहाँ पे आपका इंडेक्स रिटर्न है, यहाँ पे आपका
म्यूचुअल फंड रिटर्न है, एवरेज म्यूचुअल फंड रिटर्न है। मैं कहीं नहीं देख रहा हूं जहां पे जो है 10%, 20%, 25%, 30%, 35% एक्स्ट्रा को रिटर्न मिला हो इंडेक्स से, नहीं है। अप्रॉक्सी वही है, अप्रॉक्सीमेटली आपका रिटर्न जो है वही है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में कंफर्टेबल हो, आपको चीजें सही लगती हैं, तो आप उसके थ्रू ही जाओ। ऐसा नहीं कि इसका जो रिटर्न है उसमें आपको डेविएशन ज्यादा है। अगर आप खुद से जो स्टॉक चूज करते हो, पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो, तो जो है थोड़ा मुश्किल होगा। वो आपको ट्रैक करना होगा कि आपने रिटर्न कितना जनरेट किया है। अगर वो आपके बेंचमार्क के आसपास नहीं आ रहा है, आपका रिटर्न पोर्टफोलियो का 8% का है, 10% का है, बेंचमार्क ने 14-15% रिटर्न दिया है, तो लॉन्ग टर्म में जो है 5% का गैप जो है बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देगा आपके पोर्टफोलियो पे। वो चीजें समझ लेना, उसके हिसाब से जो है आप जो है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस करना। ऐसा नहीं है, मुझे एक लाइव में कमेंट आया था 12 इयर्स पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, उसका रिटर्न कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर आपका पोर्टफोलियो 3 इयर्स में वर्कआउट नहीं कर रहा है बेंचमार्क रिटर्न के साथ, तो जो है आप थोड़ा सोचें। 3 इयर्स के बाद आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे जो है डायरेक्शन क्रिएट करनी है। अगर मान लो 5 इयर्स में वर्कआउट नहीं कर रहा, कि मान लो 5 इयर्स में पोर्टफोलियो का रिटर्न आपका है 8% का या 9% का, ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न, मैं पर्टिकुलर स्टॉक्स की नहीं बोल रहा हूँ, ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न आपका, और इंडेक्स का रिटर्न मान लो 15% का है, तो आपको सोचना होगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। आप जो है एजम्पशन में मत बैठो कि ये हो जाएगा, ये बाउंस बैक कर जाएगा। आपको डायरेक्शन के साथ चलना होगा, मतलब इन द सेंस इंडेक्स के साथ चलना होगा। चीजें चल रही हैं तो आप बने रहो, नहीं तो चेंज कर दो। लॉन्ग टर्म में जो बहुत बड़ा जो है गैप आपको आपके पोर्टफोलियो पे क्रिएट कर देगा, समझ गए। तो जो सवाल था कि सर म्यूचुअल फंड लूं या ETF लूं, कुछ भी ले सकते हो आप, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपका जो भी कंफर्टेबल हो, आपका एवरेज रिटर्न जो है हाँ 15-16% मिल रहा है आपको, रिटर्न आपका गोल का 12-15% के आसपास का है, इजीली पूरा हो रहा है आपको, तो वो आप देख सकते हो जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ ETF तो ETF ही सही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ETF ज्यादा जो है फीजिबल है। लॉन्ग टर्म में जितना जाओगे उतना फीजिबल रहेगा ETF आपके लिए। अगर आप मेरे से सिंपल पूछते हो म्यूचुअल फंड और ETF, तो कुछ भी ले लो। अगर आपको ट्रैक करना आता है म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है, कि आप जो है इंडेक्स रिटर्न वो बीट कर पा रहा नहीं कर पा रहा फंड हाउस या फिर फंड मैनेजर, तो चीजें उसके हिसाब से आप ट्रैक करते रहना, वर्कआउट करेगा आपका। नहीं समझ में आता है, सिंगल इन्वेस्टर हो, ETF जो है वन ऑफ द बेस्ट आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। चीजें हैं यहाँ पे देख लो, ऑलरेडी आपको सब कुछ जो है चीजें सामने दिख रही होंगी। हाँ, बस आपको जो है स्मॉल कैप में जो है म्यूचुअल फंड लेना है, आप ETF चूज मत करना, समझ गए। मिड कैप में भी आप ETF ले सकते हो, और मान लो सेक्टोरियल हो गया, मान लो सेक्टोरियल जो फंड है आपका, या सेक्टोरियल या थीमेटिक फंड जो है, वहां पे आप ETF चूज कर सकते हो, वो ज्यादा रहेगा। सेक्टोरियल का मतलब होता है जो एक सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मान लो IT हो गया, फार्मा हो गया, FMCG हो गया। थीम का मतलब समझो इंफ्रास्ट्रक्चर थीम हो गया आपका, GST एक थीम हो गया, एग्रीकल्चर एक थीम हो गया। अगर वैसे वाले में जो है आपको अगर ETF अवेलेबल है तो वो चूज करो, बेटर ऑप्शन रहेगा आपके पोर्टफोलियो के लिए, और वहां पे रिटर्न दिखेगा आपको, क्योंकि वहां पे जो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई रहते हैं सेक्टोरियल वाले में, और आपका जो है क्या बोलते हैं थीमेटिक वाले में। बेटर है, मैंने समझा दिया है। आप इतना कॉम्प्लेक्स मत करें इन्वेस्टमेंट को, डायरेक्शन क्लियर रखें, चीजें जो है ट्रैक करते रहें। समझ में आता है तो आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली छोड़ सकते हो चीजों को। थोड़ा बहुत आप एफर्ट डालो, चीजें हो जाएंगी। और मेरे से पूछते हो तो मैं ETF में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। स्मॉल कैप में म्यूचुअल फंड ले सकते हो, या फिर 1-2 फंड आप ले सकते हो एक सेक्टर में, बाकी जो है आप ETF से भी जो है अपनी गोल को पूरा कर सकते हो। उसमें जो है ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होने वाली। जो सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो इन्वेस्टमेंट्स में ये है आपका कि आपको रिटर्न जो है हमेशा डेली जो है अपवर्ड में चाहिए। सबसे बड़ा कंसर्न जो है वही है। सिंपल है, आपको ना डाउनफॉल देखना, मैं फिर से बोल दूं, लार्ज कैप में 50-60% दिखाने वाला हूं मैं आपको। ये इंडेक्स है, इंडेक्स का मतलब इंडेक्स का जो डाउनफॉल है उससे 20% एक्स्ट्रा पर्टिकुलर स्टॉक्स का मान लेना, और वो स्टॉक कंपनी अच्छी है तो। लार्ज कैप में 50-60% इनवर्स्ट केस, मिड कैप में 70-80% इनवर्स्ट केस, और स्मॉल कैप में 80 से 95% इनवर्स्ट केस। अगर आप डाउनफॉल देख सकते हो पोर्टफोलियो में, आप स्टॉक मार्केट में सरवाइव कर जाओगे। नहीं तो जो है कोई भी आपको कन्विंस नहीं कर सकता कि पोर्टफोलियो डाउन क्यों जा रहा है। वो पहले ही याद रख लेना, डाउनफॉल जो है आपको देखना होगा, आपको बिलीव रखना होगा कि ये जो है आपको समझ में आ रहा है कि आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है, कैसे इन्वेस्ट किया है। पर्टिकुलर स्टॉक्स में वहां पे कन्विंस कर पाना बहुत मुश्किल है। ये मैं 2008 का एग्जांपल ले रहा हूँ, जनवरी से, और इसका जो डाउनफॉल है वो आपका 55% का है, 57% का है। ये आपका 2008 में जो मार्केट क्रैश हुआ था, इसमें आपका 60% जो है वो सिर्फ इंडेक्स डाउन है, निफ्टी 50। सोच लो मिड कैप कितना डाउन होगा, ऑलमोस्ट 90% के आसपास, और स्मॉल कैप 95 से 98% के आसपास कंपनियां जो है डाउन होंगी। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो तैयार रहना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाउंस बैक नहीं किया है,
लेकिन अगर कोई बोल रहा है, ये देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे डाउनफॉल दिखाना और आपके पोर्टफोलियो में डाउनफॉल देखना दोनों अलग अलग चीजें हैं। चीजें जो है पहले क्लियर कर दूं आपको, यहाँ पे 60% डाउनफॉल देखना, यहाँ पे आपका इमोशंस जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पे आपके हार्ड एंड मनी जुड़े हुए नहीं है, यहाँ पे आपका खुद का पैसा जो है लगा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे आपको रिटर्न 500% दिखा दूं या 50-60% डाउनफॉल दिखा दूं, वर्कआउट नहीं करेगा। चीजें आपको समझनी होंगी, इमोशंस कंट्रोल करना होगा, या फिर आपका एडवाइजर है तो उससे आप हेल्प ले सकते हो। चीजें समझता है वो आपको गाइड कर सकता है। सिंपल सी बात है, वो चीजें तैयार रखना। 2008 का आपको हाई था, 2004 से रैली स्टार्ट हुई थी। 2008 में मुझे पता था, मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन मुझे उस समय न्यूज पेपर आते थे, उस समय ये सोशल मीडिया उतना नहीं था, तो मुझे याद है निफ्टी को लोअर सर्किट लगते हुए मैंने देखा हुआ था उस टाइम। 2008 का जो प्राइस है वो आपको 2014 में ब्रेक हुआ है, मतलब 6 इयर्स लगे निफ्टी को सेम प्राइस से ऊपर आने में। आपको मैं 2010 का भी प्राइस ले लूं तब भी निफ्टी को 4 इयर्स लगे जो है अपने प्राइस को ब्रेक करने में। तो ये मत सोचना कि सर आज इन्वेस्ट किया है, कल मुझे मार्केट नीचे दिख रहा है, मेरा मार्केट जो है पैसे ऊपर नहीं हो रहे पिछले 1 साल से 2 साल से। अगर वैसे वाले इन्वेस्टर हो तो बेटर है, मुझे नहीं लगता कि पैसे आप बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, कैसे आप बना पाओगे। सिंपल सी बात है, आप 10 ईयर्स का रिटर्न देखते हो, 500% का, 600% का, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 550 टाइम्स, और आपको जो है वो रिटर्न चाहिए हर डे बेसिस पे, पर आवर बेसिस पे, पर मिनट बेसिस पे, पर मंथ बेसिस पे, पर ईयर बेसिस पे। वो आपको नहीं मिलने वाला। स्टॉक मार्केट है, कंपनियां जो है अर्निंग करेंगी, रिटेन करेंगी, जो है ग्रोथ तो उसका लॉन्ग टर्म में दिखने वाला है। तो सिंपल सी बात है, जो स्टोरीज रिपीट हो हुई है, रिपीट आपको फिर से जो है दोबारा होने वाली है, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। तो वो चीजें ध्यान रख लेना कि सर चल नहीं रहा, साइडवेज में है, 1 साल से रिटर्न नहीं आ रहा, 6 महीने से रिटर्न नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो वैसे वाले इन्वेस्टर हो तो मुश्किल है कि मुझे पैसे बना पाओगे। 2008 में यही हाल था, और आपने 2008 के ऑल टाइम हाई पे भी लिया होता और मार्केट क्रैश देख लिया होता, सर्वाइव कर लिया होता, मार्केट समझ होती है आपको, तब भी आप 2% जो है 2 टाइम्स जो है पैसे कर दिए होते अपने पोर्टफोलियो का। हाँ, 15% नहीं तो 10%, 11% रिटर्न तो आपको मिल गया होता। कॉन्सेप्ट क्लियर, सिंपल है। ये चीजें ध्यान रखना, ये चीज जो है यहाँ पे डाउनफॉल देखना बिल्कुल अलग है, और आपके पोर्टफोलियो में डाउनफॉल देखना बिल्कुल अलग है। एज ए एडवाइजर मैंने बहुत सारे क्लाइंट प्रोफाइलिंग कर रखे हैं, तो चीजें आपको पता है। आपके पास सरप्लस मनी है, आप गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम स्टॉक मार्केट नहीं है, सर्वाइव कर पाओगे। चीजें जो मैं बताऊंगा उसको आप समझ पाओगे, नहीं तो मुश्किल है सर जी। अगर आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम स्टॉक मार्केट है, आपको डेली अर्निंग चाहिए, आपको डेली घंटे का प्रॉफिट चाहिए, 2 घंटे का अर्निंग चाहिए, महीने का अर्निंग चाहिए, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है चीजें जो है क्या बोलते हैं डिलीवर कर पाना। नहीं समझ में आता, करके देख लो, चाहे वो ETF हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो। मैं चीजें आपको समझनी होंगी, मैंने बता दिया है। टाइम फ्रेम है आपका 2032 में या 35 में, सेम पूछोगे काश में 2022 में लिया होता ऑल टाइम हाई पे भी। तो चीजें जो है ध्यान रखना, आपको जो टाइम देना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, मेरे पास एक पोर्टफोलियो आया हुआ था 1.3 CR का, जिसमें आपका 45 लाख रुपीस का लॉस है। सारे के सारे जो पेनी स्टॉक्स रिकमेंडेशन है उनके पोर्टफोलियो में थे, तो मुझे पता नहीं उनको कोई एडवाइजर ने एडवाइस किया है या फिर कहां से वो लिए हैं। वैसे वाले स्टॉक्स में मत लेना, बेटर है। कुछ समझ में नहीं आता है, बड़ा अमाउंट है, थ्रू ETF, थ्रू म्यूचुअल फंड, उससे भी प्रोफेशनल चाहिए आपको, PMS ले लो। तो 50 लाख रुपए से ऊपर पैसा है तो उससे प्रोफेशनल चाहिए तो आप AIF फाइल कर लो। सिंपल है, पैसे दे दो 1 CR से ऊपर वाले, वो आपको मैनेज कर देगा। एटलीस्ट रिटर्न आपको इंडेक्स बीट नहीं करेगा या करेगा वो बात की बात है, लेकिन पैसे आपके वैसे ड्रास्टिकली वाइप्ड आउट नहीं होंगे। 45 लाख रुपीस का लॉस है उसके पोर्टफोलियो पे, तो वैसा मत करना। और आप लॉस होने के बाद, सब कुछ वाइप्ड आउट होने के बाद मेरे पास आते हो, सर जी आप रिसर्च एनालिस्ट हो, कुछ कर दो। तो मेरे पास मैजिक स्टिक नहीं है कि मैं जो है इंस्टेंटली जो पैसे आपको डबल ट्रिपल कर दूं। वैसा कुछ होता तो मैं खुद ही कर रहा होता इन्वेस्टर का, वैसा कुछ है नहीं। आपको सिस्टमेटिक हो, चीजें समझ में आती है, डायरेक्शन क्लियर है, टाइम है, पैसे यही बनने वाले, समझ गए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो जो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो दोस्तों धन्यवाद।